नया चैप्टर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8 है। इसको बनाने से पहले हमें कुछ फार्मूला याद करना होगा। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे कोई कोण, यहाँ पर अगर कोई एंगल थीटा है तो यहाँ पे हम इस राइट एंगल में कंसीडर करेंगे। ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो निकालने में सबसे पहले हमको कुछ फार्मूला याद करना होगा। ये लागू कब होगा? जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर हम एंगल सी या थीटा ज्ञात कर रहे हैं तो जो एडजेसेंट साइड है थीटा का वो बेस होगा। जो एंगल है उसका अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होगा और जो 90 डिग्री है इसके सामने हाइपोटेनस होगा। तो यहां पर कुछ रेशियो है। साइन थीटा, यहां पे थीटा ले रहे हैं तो यहां पर थीटा लिखेंगे। अगर यहां पे साइन सी लिखते तो ये एंगल सी के लिए काम करता। साइन थीटा बराबर साइन थीटा में अपोजिट ऑफ द एंगल परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा का फार्मूला बेस बटा हाइपोटेनस। बेस क्या है? जो एंगल है उसका एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर क्या है? जो एंगल है उसका अपोजिट साइड। हाइपोटेनस क्या है? जो 90 डिग्री है उसका अपोजिट साइड। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बटा हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके बाद जो आएगा यही सबका अपोजिट होगा। जैसे टेन थीटा का अगर हम कॉट थीटा लिखते हैं, अपोजिट है तो बेस ऊपर चला जाएगा बटा परपेंडिकुलर। अगर हम सेक थीटा लेते हैं तो ये कॉस का इन्वर्स है यानी हाइपोटेनस बटा बेस। अगर हम साइन के बाद कॉसेक थीटा लेते हैं तो यहां उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। याद कैसे करना है? जिस एंगल का लेना है उसका एडजेसेंट साइड बेस होता है, जिस एंगल का है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री का
अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। अगर हम थीटा को बदल दें, अगर हम थीटा को बदल दें, थीटा यहां पर चला गया, नाम उसी तरह है, तो इस थीटा का एडजेसेंट साइड यहां पर है, तो ये बेस हो गया। इस थीटा का अपोजिट साइड यहां पर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस हो गया। मतलब ये थीटा डिपेंड करता है कि बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा। थीटा का एडजेसेंट साइड बेस होता है, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री है उसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा। तो अगर यहाँ पे साइन सी है, तो साइन सी है तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बेस हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके अनुसार से अगर थीटा यहाँ पर है तो बेस यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा। थीटा एक्सचेंज करेगा तो बेस और परपेंडिकुलर भी एक्सचेंज करेगा। अब है कि इसमें कुछ दिया रहेगा, दो चीज़ दिया रहेगा, हो सकता है बेस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो। हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल होता है, पहले से हम जानते हैं। पाइथागोरस ट्रायंगल, शॉर्ट में अगर एच लिखते हैं हाइपोटेनस को, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बराबर होता है। सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है। जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अगर हमें बेस निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस निकालना है रूट अंडर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हिसाब बनेगा।